नमस्कार मित्रों। मेरा नाम अमर कोली है। मेट्रोटिक विलेज इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपसे आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। क्योंकि महाराष्ट्र का इलेक्शन हो चुका है और इस इलेक्शन में हमने आपके सामने जो मुद्दे रखे थे, हिंदुत्व की बात करी थी। देव देश धर्म, इन सब क्षेत्र में सेवा हेतु अपने जो मतदान किया है, जो अपने निर्णय लिया, आपके इस उचित निर्णय का हम स्वागत करते हैं और आगे चल के भी आपसे यही अपेक्षा करते हैं। महाराष्ट्र के इलेक्शन हो गए हैं और हिंदुत्ववादी सरकार बन चुकी है। यह वीडियो का एक संदेश बहुत सहज है और बहुत ही सरल है। आज की वीडियो में हर एक का व्यक्तित्व रहता है और हर व्यक्ति का सबसे सहज एक संस्था होती है और इस संस्था के प्रति हमारी जिम्मेदारी सबसे अधिक होती है। ये संस्था है हमारा परिवार। हमारा परिवार एक राष्ट्रीय विचारधारा का परिवार बने, यह मूलभूत संदेश आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने रख रहा हूं। राष्ट्रीय विचार का परिवार, और ये हम हिंदू समाज के लोगों को, हिंदू समाज को ही बहुत ही सहज और सरल बात है। हमारे परिवार सहज रूप से राष्ट्रीय विचारधारा के परिवार है और हमने वो जनमत के रूप से भी प्रदर्शित भी किया है। लगातार 2014 से यही जनमत बनता आ रहा है पूरे देश में। लेकिन इस वीडियो का महत्व बहुत ज़्यादा है। इस वीडियो में मैं जो बात करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से इस हर एक बात को आप सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे तो आपका जो परिवार है, ये परिवार हर एक परिवार एक मौल्यवान योगदान हमारे राष्ट्रीय हित में, हमारे हिंदू हित में दे सकता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने पुस्तक इंडिया 2020 यानी भारत 2020, इस पुस्तक में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात करी है। स्ट्रॉन्ग पीपल मेक स्ट्रॉन्ग नेशन। And every generation have their own aspiration.
while fulfilling their aspiration, we need to contribute to the our nation, to our community and to our family. इस अर्थ का एक सहज अर्थ जैसे हमारी एक अगर हमें एक सशक्त समर्थ राष्ट्र बनना है, जिस राष्ट्र का हम स्वप्न हर कोई, अगर भारतवर्ष की बात करें एक पिछले करीब 1200 साल से भारत एक अपने विदेशी आक्रांता है, जो विदेशी आक्रांता है, इन सब से अपने राष्ट्रीय मूल्य को लेकर संघर्ष करता आया है। इस राष्ट्र ने पेरिल्स ऑफ रूइंस, जिसमें विदेशी आक्रांता द्वारा हमारे देश, हमारे राष्ट्र की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसमें अपरिमित हानि की है। जगह जगह मंदिर हमने देखे हैं, इस मंदिरों की हानि हुई है। आज भी वो मंदिर के क्लेम, भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, वो मंदिर हमें रिक्लेम करना, ये हमारा स्वतंत्रता का और हमारे स्वाभाविक हिंदू स्वभाव का मूलभूत हक है, मूलभूत अधिकार है। अयोध्या में राम मंदिर बनना ये कोई भी हिंदू समाज के व्यक्ति के मूलभूत अधिकार है या नहीं है। बाईस जनवरी 2024 एक राष्ट्रीय नवनिर्माण दिन रहा। यह दिन भारत को अपने पुनरुत्थान के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। इस दिवस ने हर एक भारतीय को, हर एक हिंदुओं को हमारे इतिहास की पुनर्स्थापना हो सकती है। हमारे जो मठ मंदिर है, हमारे इतिहास की, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की धरोहर है, वो पुनर्प्राप्त की जा सकती है, यह विश्वास दिलाया। और ये हम सब का मौलिक अधिकार भी है। जैसे हमने बात करी कि जनमत 2014 से ही हिंदू हित में जनमत प्रदर्शित भी हो रहा है। विरोधक अपनी विरोध की मानसिकता कौन से स्तर पर लेके गए हैं, यह मानसिकता पूरी तरह से मिटाने की आज जरूरत है। यह विरोधक जो इंडिया अलायंस कांग्रेस के नेतृत्व में है,
यह इंडिया अलायंस की मानसिकता पूर्णतः हिंदू समाज के विरोध में है। राम मंदिर का विरोध करना, राम मंदिर के निर्माण का विरोध करना, कोर्ट में राम मंदिर जन्मभूमि इस केस के संदर्भ में एक वकीलों की टीम, कई वकील कांग्रेस के बड़े बड़े नेता रहे हैं, पूरी टीम खड़ी करना। जब इस मंदिर का निर्माण होता है, कोर्ट में जो केस आ जाता है, निर्णय आ जाता है, तब वल्गनाएं करना कि इस देश में क्या हो सकता है, लेकिन यह कभी विश्वास निर्माण नहीं करेंगे कि इस देश में शांति प्राप्त हो सकती है, एक सुशांति प्राप्त हो सकती है, स्थैर्य प्राप्त हो सकता है, आर्थिक स्थैर्य प्राप्त हो सकता है, सामाजिक स्थैर्य प्राप्त हो सकता है, ये कभी बात नहीं करेंगे। इसलिए मैं बोला, इसलिए मेरा ये मान्यता है 22 जनवरी 2024 जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, यह एक भारत के इतिहास की पुनर्स्थापना दिवस है। इसे हमें हर साल में पूरे हर्ष उल्लास के साथ मनाना चाहिए। आज का विषय, मैंने जैसे बोला कि आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम 2014 से जो जनमत प्रदर्शित हो रहा है, यह जनमत को एक आंदोलन के रूप में हमें प्रस्थापित करना है, जो एक सहज हिंदू समाज का एक सहज स्वभाव भी है कि भारत का हर एक व्यक्ति, इसका सबसे नैसर्गिक अगर कोई संस्था है तो वो परिवार है। हमारे परिवार में वो राष्ट्रीय भाव, वो हिंदू भाव, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। वो गर्व हमें हिंदू होने पर, अपने आप में एक हिंदू होने पर वो गर्व निर्माण होना चाहिए। और ये जो स्वाभिमान है, ये हमारे परिवार में पूरी तरह यह स्वाभिमान का निर्माण होना चाहिए। हमें हमारे परिवार में राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण करनी है। राष्ट्रीय एकात्मता क्या है? राष्ट्रीय एकता है, राष्ट्रीय एकात्मता क्या है? कि हमारा परिवार श्री राम जी को मानने वाला परिवार है। राम नहीं, वह हमारा, राम से बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं है। यह श्री राम जी का विचार, वो विचार पूर्णतः हमें अपनाना है। हिंदू समाज के सबसे बड़े धर्माचार्य जगतगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि हमारे मंदिर हिंदू संस्कृति के दुर्ग है। हमारे मठ हिंदू संस्कृति के दुर्ग है। यहाँ से शिक्षा, सेवा, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रकल्प कार्यान्वित होते हैं। हम राष्ट्रीय एकात्मता की बात कर रहे थे। राष्ट्रीय एकात्मता यानी
हमारे परिवार में श्री राम जी का महत्व, हिंदू समाज में राम जी का महत्व बहुत है। राम जी के प्रति श्रद्धा भाव हर एक परिवार में है, लेकिन यह श्रद्धा भाव हम पूरे परिवार के हर एक सदस्य में दृढ़ता पूर्वक हम प्रस्थापित करने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। इससे हमारे परिवार में एकात्मता भाव का निर्माण हो जाएगा। हमारा परिवार एक जैसी विचार करने में सक्षम हो जाएगा। श्री राम जी का त्याग है, पराक्रम है, साहस है। अपने परिवार के लिए किस प्रकार का त्याग किया जा सकता है? मर्यादा का पालन किया जा सकता है। यह पूरी कहानी कथा श्री राम जी की, ये पूरी प्रेरणा श्री राम जी के चरित्र से हम प्राप्त कर सकते हैं। क्या यह विचार हमारे पूरे परिवार में एकता का संदेश निर्माण करने में सफल हो सकती है या नहीं? पूरे परिवार में मैत्र भाव निर्माण कर सकता है या नहीं? पूरे परिवार में हमारे जो रिश्ते हैं, आज की जो स्थिति है परिवार के जो रिश्ते हैं, इस रिश्तों की जो स्थिति है, क्या निश्चित पूर्ण इसमें सुधार हो सकता है? आप आपका मन मस्तिष्क झंझोर कर इसका अगर उत्तर पूछेंगे तो आपको ये बिल्कुल सकारात्मक उत्तर आ जाएगा। राष्ट्रीय एकात्मता भाव निर्माण करने के लिए परिवार एकात्मता भाव, श्री राम जी के विरुद्ध कोई भी संस्था विचार देता है वो समझो कि ये कुछ काम का नहीं है, ये राष्ट्रीय एकात्मता की सोच निर्माण करनी है हमारे परिवार में। और ये कैसी होगी? और मैं जैसे बोला कि मेरा ये कहना है कि राष्ट्रीय एकात्मता, एक जैसा विचार मुश्किल है, लेकिन आज भी समाज के कोई भी हिस्से में वन क्षेत्र हो, दूर डोंगर वस्ती में भी हमारे जो आदिवासी भाई है उन्हें भी हम पूछेंगे तो राम जी के बारे में उनको इत्यंभूत माहिती है। इसलिए अगर राष्ट्रीय एकात्मता अगर निर्माण करनी है तो यह श्री राम जी का विचार हमारे परिवार में, हमारी जिम्मेदारी है, हमारे परिवार में श्री राम जी का विचार प्रकट करना है, प्रस्थापित करना है।
तो ये इस विचार से यह विचार हम प्रकट करेंगे, ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है, ये बिल्कुल मैं मानता हूँ, मानता ही नहीं और जानता भी हूँ। लेकिन ये सब ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमैनिटीज है, ह्यूमन साइंस है, सोशल साइंस है, जो भी है, ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, यह मैं बात क्यों कर रहा हूँ। राष्ट्रीय एकात्मता, हमारे परिवार में राष्ट्रीय एकात्मता का विचार हम श्री राम जी के साथ हम जुड़ते हैं। श्री राम जी यानी शिव जी है, भगवान के जो भी दर्शन है एक ही है। तो हम श्री राम जी लेकर चलते हैं, श्री गणेश लेकर चलते हैं, परब्रह्म के एक ही रूप है। लेकिन श्री राम जी की जो पूर्ण चरित्र है, पूर्णतः भारतीय समाज के किसी भी हिस्से में यह पूर्णतः प्रचलित भी है। इसलिए श्री राम जी की चरित्र हमारे परिवार की प्रेरणा बने, इससे हमारे राष्ट्रीय एकात्मता भाव निर्माण हो सकता है, पूरे परिवार में मैत्री भाव निर्माण हो सकता है। और परिवार में जो हमारे रिश्तेदार है, जो आपसी संबंध है, वो और निखर कर आ सकते हैं, सुधारणा हो सकती है। तो आज के जो भी संबंध है, उससे आगे चलकर श्री राम जी के विचारों से हमारे परिवार में वो राष्ट्रीय भाव, राष्ट्रीय एकात्मता भाव प्रकट करें। इसमें दूसरा विचार है कि हमारा एक परिवार, हमारे परिवार की एक पहचान बने, हर एक परिवार की, हिंदू समाज के हर एक परिवार की पहचान बने। हर एक समाज में दातृत्व का भाव आए। दातृत्व यानी हम आर्थिक रूप से सक्षम बने, इसके लिए तो प्रयत्न करना ही है। और इस जो आर्थिक सक्षमता आ रही है, इससे हम कुछ, हमारे मंदिर है, गौशालाएं है, यहाँ पे हम दान धर्म करते ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे देव देश धर्म के लिए हम श्रमदान कर सकते हैं, कोई सेवा कर सकते हैं। तो इससे यह दातृत्व की सबसे बड़ी संकल्पना भी है। क्या हम हमारे परिवार में एक लक्ष्य, एक पूरे वर्ष के लिए एक लक्ष्य रख सकते हैं क्या, कि इस साल हम परिवार की तरफ से कम 4 वृक्ष लगा सकते हैं। 4 वृक्ष बड़ी बात तो नहीं है, कम से कम 4 वृक्ष हर एक परिवार से हम लगा सकते हैं। उस वृक्ष का पालकत्व लेकर वो वृक्ष का संवर्धन कर सकते हैं। गोधन, गौ सेवा कर सकते हैं, गौ सुरक्षा कर सकते हैं। महाराष्ट्र राज्य ने गोमाता को गौ राज्य माता का दर्जा दिया है। इसका महत्व श्री कृष्ण जी ने भी गौ सेवा करी है, गोपाल का कहा जाता है श्री कृष्ण जी को। छत्रपति शिवाजी महाराज ने गौ सेवा की है। अगर ये महानुभाव गौ सेवा करते हैं तो इसके पीछे जो अर्थ है वो हमें समझना है। और
मार्ग पर गोधन का संवर्धन करना है, गौ सेवा करनी है, गौ सुरक्षा करनी है। टिपिकल वीडियो नहीं है, मुझे पता है। जल सुरक्षा। जल तो ऐसी चीज है, कोई निर्माण तो नहीं कर सकता। आज पूरे विश्व में जल के प्रश्न के कारण विश्व युद्ध हो सकता है। तो जल का उपयोग कैसे करते हैं? क्या जल का हम कहीं रीयूज कर सकते हैं? पुनर्उपयोग, रिसाइकलिंग, ऐसी व्यवस्था हमारे परिवार में हो सकती है। हमारे गांव में या शहर में कहीं तालाब बना सकते हैं, या जो तालाब है उसकी सुरक्षा, उस तालाब का सौंदर्यकरण कर सकते हैं क्या? इसमें कुछ हम श्रमदान कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। हमारे परिवार में राष्ट्रीय विचार निर्माण कर सकते हैं क्या? हमारे परिवार में राष्ट्रीय विचार, राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा यानी क्या? कोई आतंकवादी हमारे देश के, राष्ट्र के शहर में आकर कोई बॉम्ब या फिर कोई ऐसी घटनाएं करने की हिम्मत ना करे। ऐसे विचार है, वो विचारों को पहचानना है। हमारे परिवार में इसकी पहचान करा देनी है। 2014 से पहले हम देखें, भारत के मुंबई है, अयोध्या है, हैदराबाद है, जो भाग्यनगर भी बोल सकते हैं, हम भाग्यनगर ही बोलना चाहिए। जयपुर है, कश्मीर है, इन तमाम शहरों में आतंकवादी हमले हुआ करते थे, अभी नहीं हो रहे।